फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। अब दर्शकों, बात आती है खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट की। भाई, ये कार्यक्रम जिनकी बदौलत आप और हम देखते हैं, आज वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्पॉटलाइट कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक मिस्टर जय सिंह कटारिया जी की। अब कुछ खास और चुनिंदा ऐसी बातें कटारिया जी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि 5 साल बेमिसाल, जी हां, स्पॉटलाइट कार्यक्रम के 5 साल बेमिसाल तरीके से पूरे हो चुके हैं। कटारिया जी लगभग 500 से ज्यादा एपिसोड्स आप सभी के सामने पेश कर चुके हैं स्पॉटलाइट के, और इन कार्यक्रमों में 1500 से ज्यादा मेहमान शामिल हो चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों से आप रूबरू हो चुके हैं कार्यक्रम के जरिए। और स्पॉटलाइट कार्यक्रम एक ऐसा चर्चित कार्यक्रम दर्शकों बन चुका है जिसका हम जितना भी जिक्र करें या इसकी हम जितनी भी इस कार्यक्रम की तारीफ करें वो कम है। क्यों? क्योंकि ये कार्यक्रम आधारित है शिक्षा पर, राजनीतिक मुद्दों पर, व्यापार पर। इन सभी मुद्दों को लेकर ये कार्यक्रम हमेशा आपके बीच में आता है। नए नए गेस्ट इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, और जो भी गेस्ट, जो भी मेहमान, जो भी खास लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, और इन लोगों से हमेशा ही आपको और हमें प्रेरणा मिलती है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बदौलत, जिनका नाम है जय सिंह कटारिया जी। जी हां, अगर कटारिया जी को मैं वन मैन आर्मी कहूंगी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अकेले वो इस कार्यक्रम को लेकर के चले, उन्हीं का कॉन्सेप्ट रहा। किसी की हेल्प उनको शुरुआती दौर में नहीं मिली, लेकिन हां, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, इसके नए नए एपिसोड्स जुड़ते गए, नए नए लोग जुड़ते गए, तो कुछ खास लोगों का सहयोग भी कटारिया जी को मिला है। कौन वो खास लोग हैं, उनका जिक्र भी हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे खास मेहमान कटारिया जी को आज मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगी, क्योंकि अमूमन कटारिया जी जो हैं हमेशा कैमरे के पीछे रहकर काम करते हैं, शक्ल नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ काम ही बोलता है, उनका नाम ही काफी है, और उनका काम बोलता है कि वो क्या चीज है, क्या शख्सियत है। लेकिन आज वो आप सभी के सामने मौजूद रहेंगे, कैमरे के सामने आकर के बताएंगे अपनी दास्तां। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर जय सिंह कटारिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, इतनी शिद्दतों के बाद आप आज आए हैं, कैमरे के सामने आए हैं, क्योंकि आप हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। स्पॉटलाइट कार्यक्रम, सबसे पहले तो सर तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी, आपको धन्यवाद मैं देना चाहती हूं, हम सभी की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से भी, क्योंकि ये एक ऐसा चर्चित खास कार्यक्रम बन गया है जिसकी बहुत दरकार थी समाज को। क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए आप ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में जिनकी बहुत आवश्यकता है, और वो लोग समाज में अपना योगदान देते हैं, समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं, जिनसे हम सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें सर पॉसिबल नहीं हो पाती है अब, क्योंकि अकेले आप इन सभी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े हैं, और अकेले इन सभी चीज़ों को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो स्पॉटलाइट के 5 साल बेमिसाल हो चुके हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2017 में जब आपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम की शुरुआत की, क्या विचार आपके मन में आया जो आपको ये लगा कि मुझे स्पॉटलाइट नाम से एक कार्यक्रम बनाना है, क्योंकि स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन के आप एमडी हैं। तो क्या आपके मन में, आपके जहन में ये विचार आया कि अब मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसकी समाज में दरकार है? मैं असल में स्पॉटलाइट का जो मेरा कार्यक्रम है जी, ये स्पॉटलाइट कंपनी थी, स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन। असल में प्रोग्राम का नाम था आप और हम। तो किन्हीं अप्रिय कारणों से कुछ ऐसे हालत बने कि वो नाम जो है मुझे बदलना पड़ा जी, और उसका बाद में रहा स्पॉटलाइट। और स्टार्टिंग दौर पे हमें बड़ी दिक्कतें हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी रही, क्योंकि पता नहीं आगे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही रो बनी, कार्यक्रम स्टार्ट करना आरंभ हुआ जी, तो फिर मेरे ख्याल में 2 महीने बाद मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिला। जी हाँ, पहले 2 माह जो है बड़े कठिनदायक रहे, क्योंकि पैसे का अभाव था, क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे नहीं होता है। और ये जो कंसेप्ट था वो भी अलग था जी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी जो हमारे पास नहीं थी, और फिर नए लोगों को जोड़ना था। तो जो संपर्क थे पहले उनसे मुलाकातें की, अंततः मैंने कहा भी अब करना तो है, जी हाँ, रुकना नहीं है, जो वो सो देखा जाएगा। तो शुरुआती दौर में जो
परमात्मा ने हमें मिलवाया है काका जी। काका जी जो हैं वो बीकानेर वाला के मालिक हैं। जितने भी आउटलेट है बीकानेर के अलावा दिल्ली और इंडिया में, वो सब उनके मालिक हैं। तो जब वो आए तो मुझे थोड़ी ऊर्जा मिली कि मेरे प्रोग्राम कार्यक्रम में कोई बड़ा सेलिब्रिटी आए। और ऐसे ही फिर लोग आने स्टार्ट हो गए उनके नाम से। फिर दूसरा सहयोग मिला मेरे घनिष्ठ मित्र हरीश चोपड़ा जी। हरीश चोपड़ा जो है वो पंजाब केसरी न्यूज़ एडिटर हैं। तो मैंने कभी इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, कहते हैं चलो करो कोई बात नहीं। तो वो पहला व्यक्ति था जिसने कभी भी ना नहीं किया किसी भी विषय में। उनको पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कहते कोई बात नहीं। उनको पता है कि मैं इस सिस्टम को नहीं करा पाऊंगा, कहते कोई बात नहीं। वो कोई बात नहीं मेरे लिए बड़ा कम नहीं रहा। वो हिम्मत दी उन्होंने कि आप टेंशन मतलब करो। तो हम कई बार जो है लोगों को लेके आते थे, कई बार अजीब तरह सवाल होते थे, कटारे जी आप पता नहीं क्या पूछोगे। कटारे जी हम तो नाम ही सुना चैनल का। कटारे जी यार जो है तुम्हारा अजीब तरह कंसेप्ट है। तो कुल मिला करके जब जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी तब वैसे वैसे लोगों का जो है आना स्टार्ट हुआ। और आज परमात्मा के फजल से तकरीबन 500 से ज़्यादा कार्यक्रम हम चैनल में चला चुके हैं। उसमें बड़े बड़े मंत्री भी आए, संतरी भी आए और ऐसे लोग भी आए हम कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे लोग भी आए चाहे वो निम्न स्तर के रहे, उनको हमने आगे मोबिलाइज किया। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि पहले स्टार्टिंग में कोई एंकर थी, न्यू कमर थी, उनको क्या कहते हैं पहला चांस था एक तरह से जी। तो उन्होंने कहा कि भाई सर रिक्वेस्ट है हमें चांस दीजिए, तो जो मर्जी हमें सब कर लीजिए। मैं कहा बेटा मेरे आता जो में कुछ नहीं होता, मैं अगर जो मैं कुछ करूँगा तो प्रोग्राम नहीं बना पाऊँगा जी। लेकिन आप बोलो क्या चाह रहे हो। कहता है मुझे चांस चाहिए। अब यकीन करें वो बच्चा आज वेल स्टेबल आर्टिस्ट है, महंगा आर्टिस्ट है और वो उनके यूट्यूब के अलावा कई मंचों पे अच्छी पहचान बनती है। उसी तरह एक छोटी बच्ची आई थी, कहती सर मैं गाना गाती हूँ, उनके पिताजी मेरे पास आए। तो ठीक है, तो उनके पास सर हमारे कुछ है नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हमने कभी चैनल देखा भी नहीं है जी। मैं कोई बात नहीं आप आओ। तो उस बिटिया को, छोटे बच्चे को हमने जो है पहली बार चांस दिया, तो वो बच्चा आज अच्छा गा रहा है, अच्छा कमा रहा है। तो मैंने कभी स्वार्थ नहीं रखा। अब सर देखिए ये जो बातें आपने बताई हैं जी, ये बातें कहीं ना कहीं समाज से कनेक्ट करती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना जिनके अंदर काबिलियत है लेकिन कहीं ना कहीं पैसों का अभाव है या सिस्टम का अभाव है, आप जो है चीज़ें जुटा नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों की मदद आपने की है और वो लोग आज वेल स्टैब्लिश हैं। तो क्यों ना आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, क्यों नहीं आप सक्सेसफुल होंगे, क्यों नहीं आप आगे जाएंगे समाज में। तो उनकी दुआएं हैं जी हाँ, बिल्कुल दुआएं मुझे मिलेंगी और इसी वजह से मतलब हो पाया, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है जी। हाँ। अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत घप अंधेरा था जी जी जी। और मुझे था ही नहीं कि मैं आगे उठ भी पाऊंगा या आगे कुछ कर भी पाऊंगा जी हाँ। और देखिए आपके इस प्रोग्राम की एंकरिंग का हिस्सा मैं भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ और आप ही को थैंकफुल मैं इस चीज के लिए कहती हूँ कि आपके प्रोग्राम की एंकरिंग का जो सौभाग्य है वो मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं बता दूँ आपको, सच्चाई है कि मैं पहले दूरदर्शन में रहा हूँ और बड़े सारे प्रोग्राम बने, मैं पहली बार टीवी के सामने बोल रहा हूँ और बिना किसी टेलीविजन उसके, और पता नहीं ये प्रोग्राम कैसा रहेगा, लेकिन नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और आज तक कभी टीवी नहीं, बट लोगों में को मैं टीवी पे लेके आया हूँ जी, बड़े से लोगों को सारे काम करता हूँ, लेकिन पहली बार मैं इस तरह स्पष्ट बोल पा रहा हूँ जी। तो सर ये सवाल मैं आपसे जरूर यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि एपिसोड 1 से और एपिसोड 500 से ऊपर की जो हम बात कर रहे हैं, इसके जो बीच का टाइम है वो कैसे कैसे गुजरा। यानी एपिसोड 1 की आप बात बता चुके हैं कि वो टाइम बड़ा भयावह था जी। लेकिन आज का जो टाइम है कि 500 से ज्यादा एपिसोड आप कर चुके हैं, आज आप खुद को या स्पॉटलाइट कार्यक्रम को किस लेवल पर पाते हैं और आगे इसको और किस तरह से बढ़ाया जाए, या और क्या विजन आपके दिमाग में है इस कार्यक्रम को लेकर, वो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा शेयर करें। जैसे एमडी मसाले वाले जो माचा धर्मपाल जी थे, उनका मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। वो मेरे हर कार्यक्रम में उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक सहयोग भी किया और वैसे भी उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। अभी मैंने आपको बताया नरोत्तम अग्रवाल बीकानेर वाले निदेशक है, वो हमेशा साथ रहते हैं। रामदास अठावले जी मेरे प्रोग्राम में 3 बार आए, केंद्रीय मंत्री हैं। राज्यसभा से कई MP संजय सिंह जी हैं और सुशील गुप्ता जी हैं, वो मेरे कार्यक्रम में शिरकत कर चुके। तकरीबन जो है 30 से 35 के करीब
टीवी कलाकार मेरे यहाँ आए हैं जी। और शायद दिल्ली और एनसीआर कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं होगा जो हमारे प्रोग्राम में ना आए हो। तो सबका आशीर्वाद हमें मिला है जी। और बड़े बड़े जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उनके ट्रस्टी मेरे आते हैं या किसी शैक्षिक संस्थान के लोग हैं वो मेरे यहाँ पहुँचते हैं। और कुछ सर अगर आप कहना चाहें इस कार्यक्रम के सम्मान में? धन्यवाद, आपने अच्छा टाइम, मैं अपना प्रोग्राम पहली बार बोल रहा हूँ जी हाँ। करके, यही बहुत बड़ा विषय है। और हमें बहुत अच्छा लगा सर कि भाई आप हमारे अनुरोध पर, खास अनुरोध पर आप आए कैमरे के सामने, क्योंकि अमूमन आप पसंद नहीं करते हैं कैमरे के सामने आना। कमजोरियां हैं कि मतलब मैं बोलता हूँ फंबर खा जाता हूँ, इसलिए मैं काम ज्यादा करता हूँ, बातें कम करता हूँ। जी जी। और सर वाकई में आपका काम बोलता है, लेकिन आज आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने अपना कीमती समय हम सभी को दिया और स्पॉटलाइट कार्यक्रम से जुड़ी ऐसी जानकारी हम सभी को दी जो सिर्फ आप ही दे सकते थे। तो इन सभी बातों के लिए सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत सर आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे जय सिंह कटारिया जी, स्पॉटलाइट कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक। इन्हीं की बदौलत ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है और कटारिया जी के साथ आज पूरी टीम जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, उन सभी लोगों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, क्योंकि समय इशारा कर चुका है कि इस कार्यक्रम को आज यहां पर विराम दे रहे हैं। लेकिन अगले एपिसोड में कुछ और प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ आपके सामने स्पॉटलाइट कार्यक्रम लेकर हम जरूर हाजिर होंगे। और 27 मार्च को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। ये जो सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, इसमें शिरकत करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति आपसे चाहती हूं। नमस्कार।